तो चर्चा ये कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक पर एक जो रेवड़ियों की कोई कहता है और एक कोई कहता है कि कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, उसका दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। और दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अंबेडकर का अपमान जो अमित शाह ने किया है उस पर कुछ बोलेंगे, समर्थन करेंगे। यानी सवाल वही कि अंबेडकर पर दिए गए बयान को लोकसभा चुनाव में जैसे कहा गया, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा थमेगा भी नहीं। बहरहाल मैं कुछ बिल्कुल आम लोगों के साथ फिर दिल्ली में आज ठंडक भले न उतनी हो, लेकिन धुंध है, प्रदूषण है, आंखों में जलन भी है। क्यों आप कब से? बिल्कुल मैं तो दिल्ली में 20-21 साल हो गया मेरे को, और दिल्ली का यही तकरीबन नवंबर और दिसंबर का महीना प्रदूषण से युक्त, और ये पूरा झेलना पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो ये तो भाई पुरानी मतलब ये है। अब ये जितनी भी सरकारें बनती है, जिसका कि आप नाम ले रहे हैं, केजरीवाल हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तीनों की सरकार रही है दिल्ली में। और लेकिन प्रदूषण तो इधर ही 10-15 साल से ज्यादा हो, 15 साल से ज्यादा हुआ। तो इन्होंने जब भी कोई मुद्दा हो तो ये भी मुद्दा रहता है कि प्रदूषण को हम हटा देंगे जी, जैसे भी व्यवस्था करना होगा करेंगे। इन्होंने केजरीवाल ने भी कहा था कि भाई हम आते ही प्रदूषण पर कंट्रोल का वो करेंगे। पंजाब में भी हमारी इनकी सरकार है, पंजाब से भी जो पराली जलता है, जो कि इधर धुआं आता है, या फिर हरियाणा वाले हो, तो ये अब मैटर ये रहा कि ये राजनीति तो करते हैं लोगों से। आपने कहा रेवड़ियां ये बांट रहे हैं, तो रेवड़ियां तो ये बोल देंगे कि 2100 रुपया जी आपके महिलाओं के खाते में आ जाए। लोग ये कहते हैं, दो बातें हैं वो। हाँ। कैसे माना जाए कि वो रेवड़ी है और कैसे माना जाए कि वो कल्याणकारी है। सर, दोनों बातें हैं ना। अगर बुजुर्गों का इलाज का उन्होंने आज संजीवनी की हमारी सरकार आई, आप फार्म भर दीजिए, और दिल्ली में अमीर गरीब APL BPL कोई कार्ड हो, सरकारी और प्राइवेट किसी भी अस्पताल में, और लिमिट भी नहीं। आयुष्मान कार्ड योजना की कार्ड के तौर पे कहा जा रहा है लाई गई है। आयुष्मान कार्ड योजना 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का 5 साल तक इलाज, 5 साल का स्वास्थ्य बीमा, और ये अनलिमिटेड, चाहे सरकारी चाहे, तो ये सब तो कल्याणकारी योजना भी कही जा सकती है। देखिए, यदि ये कल्याणकारी योजना ला रहे हैं तो ये जनता के लिए है, इसमें तो स्वागत योग्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज तक 10 साल से 10 साल सरकार थी, पहले काहे नहीं लाए? अब जब चुनाव ऐलान आ रहा था तो आप हटा लिए। मैं उसी चीज पर आ रहा था कि इन्होंने कहा था पंजाब में भी कि हम 2100 रुपए या पता नहीं 1500 या 2100 ऐसी कुछ था कि महिलाओं को दे रहे हैं। अभी इनकी सरकार मेरे ख्याल से 3.5 साल हो गया होगा उनके, भगवंत मान के, लेकिन किसी के खाते में आए नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो कह तो दिए कि भैया हमने संजीवनी, नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि पंजाब में इन्होंने पैसा देने के लिए कहा था कि नहीं। बिल्कुल इनके मैनिफेस्टो में है। हाँ, पंजाब में 1500, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये उन्होंने बोला था, लेकिन किसी के खाते में सर नहीं आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप संजीवनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने संजीवनी लाने की प्रक्रिया अपना आज स्टार्ट किया है, आज इन्होंने घोषणा की है। अब ये इम्प्लीमेंट इनका 5 साल बाद आएगा, या फिर पता नहीं सरकार बनने के बाद आएगा, या फिर सरकार जब जा रही है तब फिर इम्प्लीमेंट की बात होगी। सर देखो, घोषणाएं बहुत कुछ होती हैं, जो हकीकत है आज मोदी जी जीतते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे खाते में डायरेक्ट जाएगा, कहीं कोई 15 पैसे कटौती, 10 पैसे कटौती नहीं होगी, जो राजीव गांधी कहा करते थे कि मतलब की कटौती हो जाती है। तो इसने वो काम किया। अभी हम गांव गए थे, गांव के हम भी रहने वाले हैं, ठीक है ना सर? अरे वो तो देखो, एक बात बताइए, सुनिए, 84-86 की बात को 2024 से 18 से नहीं जोड़ सकते आप। मोबाइल लेके घूम रहे हैं। अब पहले क्या था, और टेलीविजन देखते थे तो एंटीना हिला के कनेक्शन मिलता था। ऐसा नहीं था, उस समय की बात और अब की बात। अभी आप कहें आप अकाउंट नंबर दें, मैं अपने अकाउंट से 1 लाख रुपया तुरंत ट्रांसफर कर दूं, ठीक है। तो ये बहुत चीजें आगे बढ़ गई ना। ये तो देखो सर, आगे बदल गई है, तो क्या आप इतिहास भूल जाओगे? क्या अपने माँ बाप को आप भूल जाओगे? नहीं, ये गलत बात है। जो ऐतिहासिक तथ्य है वो तो देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं भारतवर्ष होगा, ऐसे नहीं विकसित हो जाओगे। विकसित तो ये कहना है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें अकाउंट में डायरेक्ट जा रही है, आप बोले ना कि अकाउंट दे दो जी, ये किसने किया? ये मोदी के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। डिजिटल किसने किया? मोदी ने किया। मैं तो मोदी को श्रेय दूंगा, ठीक है जी। और एक बात पहले क्यों नहीं लोगों ने कर दिए? आपको ये मालूम है कि डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो है, DBT, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना शुरू हुई? मनमोहन सिंह। कब?
अब कब मैं डेट तो नहीं बता सकता हूँ कि डेट क्या था। इम्प्लीमेंटेशन भी एक चीज होती है। हाँ। उन्होंने लाया, ठीक है, मनमोहन सिंह ने लाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो एज ऑन डेट नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट कब किया यार? तो ये तो देखो, डीबीटी तो 2008-9 में ही आ गई थी। नहीं, 13 में, और उसके बाद उनकी सरकार चली गई। सुनिए, मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि ये काम इधर ने, मैं ये मानता हूँ कि हमारे की पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, और 14 के बाद ही सब हुआ, ऐसा भी नहीं है। और 14 के पहले सब अच्छा था, और 14 के खराब सब खराब हो गया, ऐसा भी नहीं। जो भी सरकारें आती है वो जरूर जनहित में, लोकहित में कार्य करती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, सब करती है। लेकिन ये बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो चुनावी मैनिफेस्टो में बोल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सब कुछ सही आता है, या केजरीवाल जी की तरफ से, या कांग्रेस की तरफ से। बहुत सारी ऐसी वादाएं होती है जो पूरे होती है, बहुत सारी ऐसी चुनाव के लिए की जाती है। लेकिन कमोबेश अभी जो दिल्ली में है, एंटी इनकम्बेंसी फैल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी की सरकार संभवतः यहाँ बनेगी, लोगों का भी यही विचार है। बाकी देखो, केजरीवाल जी या किसी को मैं बुरा या भला नहीं कहूंगा डायरेक्टली, क्योंकि आपको ऐसा कैसे लगेगा अभी जो हाल के चुनाव हुए लोकसभा के उसके हिसाब से, या एमसीडी के चुनाव हुए उसके लिए? एमसीडी का चुनाव सर एक बहुत ही लघु स्तरीय होता है। आप लोकसभा चुनाव का इम्पैक्ट तो इस पे पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा चुनाव जब 14 में हुआ तो 15 में केजरीवाल को 63 मिली, 67 मिली, है ना, कि लोगों ने स्वीकार किया, उनको एक नया चेहरा देखा, उनमें एक ऑरा था। लेकिन अब लोगों को लग रहा है, तो जरूर ये नहीं है कि मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं गॉड हूँ कि बता दूं हार जाएंगे। लेकिन अरे गॉड का बात लिए था, ये जो अमित शाह का बयान अम्बेडकर पर है, इसको सुने कि नहीं? नहीं, मैं सुना हूँ, लेकिन वो उतनी ज्यादा राजनीति मैं इसमें नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर केजरीवाल जी आते हैं, तथ्यों पे जीत के आते हैं, तो जरूर आए। लेकिन जो हालात है वो एंटी इनकम्बेंसी फैल चुकी है, सरकार बदलनी चाहिए, और संभवतः बदल भी जाएगी। कई सारी नीतियां हैं जो ये साबित कर रही है, ठीक है। और मैं आगे बताना चाहूंगा सर कि इसमें कभी नहीं सोचना चाहिए, हार जीत तो होता ही रहता है, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे, ठीक है। तो इसलिए सिंह दिनकर का तो नहीं, ये अर्जुन सिंह सोलंकी का है। चलो, बहरहाल जो भी है, ये है कि अगर आप रन में हो तो आपको ये चीजों के लिए तैयार होना चाहिए कि हम हार सकते हैं। क्योंकि हर कोई मानता था कि यूपी में योगी जी का जलवा है, इतने सीट ले आएंगे, हुआ नहीं। आज भी उनका जलवा बरकरार है, पर चीजें प्रतिकूल आई। तो हर समय हमें अनुकूल रिजल्ट मिलेगा, ये हम नहीं कर सकते।